भारत त्योहारों का देश है और इन्हीं में से एक प्रमुख पर्व नवरात्रि है। यह त्योहार न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसमें शक्ति, साहस और आत्मजागृति का संदेश भी समाहित है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, जिनमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह कथा एक ऐसे गांव की है जहां नवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि यह एक सामाजिक बदलाव की भी शुरुआत बना। भारत के हृदय स्थल में बसे सतपुरा नामक गांव में नवरात्रि की धूम थी। हर घर में सफाई चल रही थी, मंदिरों को सजाया जा रहा था और भक्तगण माता की आराधना के लिए तैयारी कर रहे थे। इस गांव में पंडित रामदीन नाम के एक वृद्ध पुजारी थे, जो गांव के मंदिर में वर्षों से सेवा कर रहे थे। गांव की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ की महिलाएं और लड़कियां इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाती थीं। हर साल नवरात्रि के दौरान माता की चौकी, जगराता और रामलीला का आयोजन होता था। लेकिन इस बार नवरात्रि कुछ अलग थी, क्योंकि एक नई सोच ने जन्म लिया था। गांव में एक शिक्षित लड़की सिया रहती थी, जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। सिया आधुनिक विचारों की थी, लेकिन अपनी परंपराओं का भी पूरा सम्मान करती थी। उसे नवरात्रि बहुत प्रिय थी, लेकिन वो ये देखकर दुखी हो जाती थी कि समाज में कन्याओं को केवल नवरात्रि के दौरान ही पूजनीय माना जाता है। बाकी समय उनकी स्थिति बहुत कमजोर रहती थी। सिया की माँ सुमित्रा देवी हर साल नवरात्रि के दौरान व्रत रखती थीं और कन्या पूजन में भाग लेती थीं। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, इस बार भी तू कन्या पूजन में भाग लेगी न? सिया मुस्कुराई और बोली, माँ, मैं सिर्फ कन्या पूजन ही नहीं करूंगी, बल्कि इस बार मैं कुछ अलग करने वाली हूँ। माँ ने उत्सुकता से पूछा, क्या करने वाली है? सिया ने कहा, इस बार मैं नवरात्रि को सच्चे अर्थों में मनाऊंगी, जिससे हर लड़की को सम्मान और शिक्षा मिले। नवरात्रि के पहले दिन, जब गांव के लोग माँ शैलपुत्री की पूजा कर रहे थे, सिया ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और उनसे एक सवाल पूछा, क्या हम सच में देवी की पूजा कर रहे हैं? सबने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अगर हम सच में देवी की उपासना कर रहे हैं, तो हमें अपनी बेटियों को भी देवी मानना होगा। क्या हमारे गांव की हर लड़की को शिक्षा और बराबरी का हक मिला है? महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगीं। सिया की बात में सच्चाई थी। गांव की कई गरीब लड़कियां शिक्षा से वंचित थीं और कुछ तो बचपन में ही शादी के बंधन में बंध जाती थीं। उस दिन सिया ने संकल्प लिया कि वह नवरात्रि के दौरान न केवल पूजा करेगी, बल्कि गांव की लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक अभियान भी शुरू करेगी। तीसरे दिन, जब गांव के मंदिर में मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही थी, तब सिया ने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया और उन्हें एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। हर साल की तरह गांव में कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जहां छोटी कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराया जाता था। लेकिन इस बार सिया ने इस अनुष्ठान में एक बदलाव किया। इस बार केवल कन्याओं को भोजन कराना ही काफी नहीं होगा, हमें इनके भविष्य को संवारना भी होगा। उसने गांव के शिक्षकों और महिलाओं से मिलकर एक योजना बनाई, जिसके तहत हर परिवार एक गरीब लड़की की शिक्षा का खर्च उठाएगा। यह सुनकर लोग चौंक गए, लेकिन धीरे धीरे सबने इसे स्वीकार किया। गांव की बुजुर्ग महिला गौरी ताई बोली, बेटी, यह बहुत अच्छा विचार है। नवरात्रि की असली पूजा यही है कि हम देवी को केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि समाज में भी सम्मान दें। जैसे जैसे ये अभियान बढ़ता गया, गांव के कुछ रूढ़िवादी लोग इसके खिलाफ हो गए। नवरात्रि का त्योहार पूजा अर्चना के लिए होता है, न कि समाज सुधार के लिए, यह तर्क कुछ लोगों ने दिया। लेकिन सिया पीछे नहीं हटी। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से विनती की, अगर माँ दुर्गा ने भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई न लड़ी होती, तो क्या हम उनकी पूजा कर रहे होते? अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे, तो हमारी बेटियां कब तक उपेक्षित रहेंगी? धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। अष्टमी के दिन, जब पूरे गांव में धूमधाम से महागौरी की पूजा हो रही थी, तब सिया और उसकी सहेलियों ने गांव की गरीब बच्चियों को एक उपहार दिया, शिक्षा का संकल्प। गांव के मंदिर में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें सिया ने कहा, आज से यह नवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा का पर्व नहीं रहेगा, बल्कि यह एक नई शुरुआत होगी। हर लड़की को शिक्षा मिलेगी, हर कन्या को देवी का स्थान मिलेगा, न कि केवल इन 9 दिनों तक, बल्कि जीवन भर। गांव के सरपंच ने इस पहल को समर्थन दिया और घोषणा की कि गांव की हर लड़की की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। नवमी के दिन, जब माता की आरती हो रही थी, तब पूरे गांव में एक नई चेतना थी। लोगों ने ये महसूस किया कि सच्ची नवरात्रि तब है जब हम हर नारी का सम्मान करें और उसे उसके अधिकार दें। पंडित रामदीन ने सिया को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तूने हमें सिखाया कि नवरात्रि की असली पूजा केवल व्रत और उपवास में नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने में है। इस नवरात्रि ने गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। हर साल कन्या पूजन के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा और अधिकारों के लिए अभियान भी चलाया जाने लगा। सिया की पहल ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति वही है जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करे। माँ दुर्गा की पूजा तभी सार्थक होगी जब हम हर नारी को देवी का सम्मान देंगे। नारी का सम्मान ही सच्ची नवरात्रि है। कन्या पूजन सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि एक संकल्प होना चाहिए उन्हें शिक्षित करने और उनका भविष्य संवारने का।